अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद इसाक पेश खिदमत हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नई डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हम फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो इसके वाले से मुकम्मल डिटेल जानिए मेरी इस वीडियो में। और बाकी जो पुरानी वीडियोज हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने नई डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे आना है। स्टार्ट बटन पे आके आपने विन वर्ड टाइप करना है, WINWORD। जो ही आप टाइप करते हैं तो आपके पास आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो होगा आइकन की सूरत में। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका आइकन ओपन कर देगा आपके सॉफ्टवेयर को। इस तरह का आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा। आपने टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई डिजाइन जो है वो बनाना है, ऑलरेडी बना बनाया डिजाइन लेना है, तो उसको आप रेडीमेड डिजाइन कोई भी आप ले सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें नया डिजाइन बनाना है, तो नए डिजाइन के लिए हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। हमने नया डिजाइन बनाने के लिए जब हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर हम अगर कुछ टाइप करना चाहते हैं, फर्ज किया मैं एक रैंडम जो है पैराग्राफ इंसर्ट करवाना चाहता हूं, उसके लिए मैं कमांड यूज करता हूं =rand। रैंड की मैंने कमांड यूज करके मैं एक पैराग्राफ एंटर कर लेता हूं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की। तो दोस्तों, ये हम एक नई फाइल बना रहे हैं, उसके वाले से ये मैंने एक नई फाइल बना ली। तो अब आ गया टाइम कि हमें इसको सेव कैसे करना है। जो बेसिक पर्पज है इस वीडियो में बनाने के बाद हमने फाइल को सेव कैसे करना है। तो दोस्तों, आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करके आपने जस्ट सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। या आप क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो है लॉन्चर है, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे सेव पे क्लिक कर देंगे। दो तरीकाकार है आपके पास। और तीसरा तरीकाकार शॉर्टकट के जरिए। शॉर्टकट इसकी है Ctrl+S। Ctrl+S। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। जो तरीका आपको आसान लगे तो उस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। हम फाइल पे आते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं, एक तरीकाकार। दूसरा शॉर्टकट की के जरिए, तीसरा क्विक एक्सेस टूल बार के जरिए। तो दोस्तों, हम अब इसको सेव करते हैं। जो ही हमने Ctrl+S प्रेस कर दिया, हमारे पास इस तरह का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। यानी फाइल मेन्यू में हम आ जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखेंगे हम, ये तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पे सेव का ऑप्शन है। सेव पे हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जब सेव पे आए, आपने यहाँ देखना है, लोकेशन देनी है कि आपने सेव कहाँ करना है। ये देखें, अगर आपने वन ड्राइव में करना है तो आपके पास अगर अकाउंट बना हुआ है, इंटरनेट कनेक्टेड है, तो वन ड्राइव में भी आप सेव कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने इसी कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये ब्राउज का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, इस पे क्लिक कर देना है, ब्राउज के ऑप्शन पे। जो ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने सेव कहाँ करनी है, यानी हमने लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि किस लोकेशन पे हमने सेव करना है। उसके लिए फर्ज किया आप डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह डेस्कटॉप पे अगर आपने सेव करना है तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर दिया। अब जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पे पहले से मौजूद जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपके पास इस खाने के अंदर शो होंगी। फर्ज किया डाउनलोड में करना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम के अंदर आप जहां भी जिस लोकेशन में भी आपने करनी है डॉक्यूमेंट को सेव, तो वहां पे आप उस लोकेशन को दे देंगे। मैंने ये डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके। ये देखें, माई कंप्यूटर को देख लें कहां पे है। वहां से आप इजीली आके किसी ड्राइव के अंदर अगर आपने सेव करना है तो उस ड्राइव में भी आप इजीली सेव कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का मेरा ये एक ड्राइव बना हुआ है, इसमें मैं सेव करना चाहता हूं, या डिफरेंट किसी और ड्राइव में मैं सेव करना चाहता हूं। जिस ड्राइव को आप सिलेक्ट करेंगे उसी ड्राइव में सेव होगा। दोस्तों, अगर आप हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर रहे हैं ना, किसी भी ड्राइव के अंदर, तो वो परमानेंटली सेव होगा। वो आपका जो है डॉक्यूमेंट मिस होने का खतरा नहीं है, डॉक्यूमेंट रिमूव होने का खतरा नहीं है। अगर आप डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं
آپ کی خدا نخواستہ ونڈو کریپٹ ہو جائے تو آپ کا جو ہے وہ سافٹ ویئر کریپٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی فائل جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی. اس لیے اگر آپ کی کوئی زیادہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے تو آپ کسی بھی اپنی ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشن میں چلے جائیں, تو اس میں کلک کر کے ایک نیا فولڈر لے لیں اپنے نام کا, ڈاکومنٹ کے نام کا, اور اس کے اندر آپ ڈاکومنٹس کو سیو کریں. یہ تو طریقہ کار تھا ہم نے لوکیشن کیسے سلیکٹ کرنی ہے. میں ڈیسک ٹاپ کو سلیکٹ کرتا ہوں, میں نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرنی ہے. تو اب ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو نام دینا, کہ ہم نے نام کیا دینا ہے اس فائل کو. جیسے میں کہہ رہا ہوں انٹروڈکشن کے نام سے اس فائل کو سیو کرتا ہوں. ہم نے انٹروڈکشن کا نام فائل کو دے دیا ہے, اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سیو پہ ہم نے کلک کر دینا ہے. یہ سیو کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے, سیو کے آپشن پہ آئیں, اس پہ کلک کر دیں. تو دوستو یہ دیکھیں ہماری فائل سیو ہو چکی ہے انٹروڈکشن کے نام سے. یہ جو ہمارے پاس نظر آ گیا, ٹاپ پہ اس کا نام آ گیا. انٹروڈکشن کا نام ہم نے رکھا تھا تو یہ انٹروڈکشن یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایزیلی. یہ آپ بآسانی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے انٹروڈکشن. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ فائل کو ہم نے سیو کیسے کرنا ہے, اس کا مکمل طریقہ کار. امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو دوستو ابھی تک میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.